जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन है और M5 का टाइम फ्रेम है। उसमें आप देखो कि ये जो पैटर्न है ये प्राइस एक्शन का बना हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम का इंडिकेटर साथ अटैच है। वॉल्यूम नहीं है जो मैं कहूँ कि बाइंग है। ठीक है, बाय हो भी सकता है, कोई पता नहीं है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे आपको सेल का सेटअप दूंगा। जीबीपी यूएसडी अगर ये पैटर्न जो है M5 में अगर ये ब्रेक करता है डाउन की तरफ, तो रिटर्स के बाद आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो और सेल में देख सकते हो। अगेन ये जो डिमांड थी, डिमांड से उठा है। ठीक है, अगेन मार्केट वहाँ या इस डिमांड पे आ सकती है। ठीक है, ये था जीबीपी यूएसडी का चार्ट। सिंपल, ज़्यादा मैंने लेंथ ही नहीं किया, वरना जो सिचुएशन चली हुई है उस सिचुएशन में गोल्ड और डॉलर सेम डायरेक्शन में जाते हैं और यूरो और जीबीपी ये अलग डायरेक्शन में जाते हैं। हालांकि जाना गोल्ड के साथ चाहिए था, लेकिन गोल्ड और DXY ऊपर जा रहे थे, यूरो और जीबीपी बिल्कुल डाउन आ रहे थे। इसलिए मार्केट की सिचुएशन ये है कि भाई आपके सामने मार्केट जो है, गोल्ड की जो मार्केट है, प्राइस है, वो बायर्स को अलग ट्रैप कर रही है, सेलर्स को अलग ट्रैप कर रही है। आप देख सकते हो यहीं पे पाउंड का बहुत हैवी डाउन की तरफ मोमेंटम था और अभी भी है। ठीक है, क्योंकि लास्ट आप ये देख लो, ये जो वॉल्यूम है ये सेलिंग वॉल्यूम है। ठीक है, सेलिंग वॉल्यूम के बाद एक ग्रीन वॉल्यूम बना है, लेकिन अभी बड़े टाइम फ्रेम है, H4 का टाइम फ्रेम है, वहाँ पे कोई अलामत नहीं है बाइंग की। मीन के ये जो दो वॉल्यूम है ये यही शो करते हैं कि जीबीपी यूएसडी को बाय जाना चाहिए, लेकिन बाय कहाँ से? डिमांड से। अब ये आपके सामने हैमर बना है, हैमर के साथ ये कैंडल H4 की रिजेक्शन दे रही है। आज हॉलीडे है तो मंडे से इधर ही से मार्केट जाएगी। अगर डाउन है अगेन इसी एरिया से रिजेक्शन ले, तो ये जो दो वाले में ये हमें यही शो कर रहे हैं कि मार्केट में अब बाइंग प्रेशर आने वाला है। ठीक ठीक है, जीबीपीयूएसडी। लेकिन आप लोग हैं स्कैल्पिंग वाले। ठीक है, आप H4 की खाली इस वीक को भी ट्रेड कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि जो भी मार्केट ओपन होते ही कैंडल आएगी वो डायरेक्ट ऊपर जाएगी, वो डायरेक्ट डाउन की तरफ भी आ सकती है, फिर इसी एरिया से ऊपर जाने की ट्राई करेगी। ये जो दो वाले हमें ये शो कर रहे हैं कि बाइंग प्रेशर है। ठीक है, और ये कैसे शो कर रहे हैं, मिसाल देता हूँ आपको। पीछे देखिए, यहाँ पे एक वॉल्यूम हाई था, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था इस रेड कैंडल के ऊपर, और ये हमारे पास हाई वॉल्यूम आया है जो कि ग्रीन है। उसके बाद यहाँ से मार्केट का थोड़ा बाइंग गई मार्केट, उसके बाद अगेन ये वॉल्यूम हाई बना है। ठीक है, उसके बाद वो भी रेड का सेल्स का वॉल्यूम था, उसके बाद मार्केट डाउन की तरफ गिरी है। ठीक है, अगेन गिरी है, लेकिन अभी सेम सिचुएशन यहीं पे बनी है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम में आप इस कैंडल को कवर कर लो, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल को आप बड़े टाइम फ्रेम में इस तरह से कवर कर लो। ठीक है, अब ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो पाउंड को, तो H4 में अगर इस लेवल से जो कि 1.24656 का लेवल है, कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, तो फिर एक तो ये हमारे पास पैटर्न बन जाएगा। ये कौन सा पैटर्न बन जाएगा? मॉर्निंग स्टार बन जाएगा हमारे पास। दूसरा हमारे पास वॉल्यूम शो कर रहा है कि भाई जिस तरफ ब्रेकआउट दे मार्केट उसी तरफ जाएगी। ब्रेक ऊपर हो तो फिर मार्केट बाय जाएगी, तो पहला टारगेट आपका ये हाई होगा, दूसरा टारगेट आपका ये हाई होगा। ठीक है, जो हाई वॉल्यूम वाली कैंडल होती है आप उसको दोनों तरफ से कवर कर लो। अगर मार्केट नीचे ब्रेकआउट देती है तो फिर भूल जाओ बाइंग को। ठीक है, मार्केट फिर डाउन चले जाएगी। स्कैल्पिंग करनी है इसी रेंज के अंदर, छोटा सा रिस्क लेना है, तो फिर M5 का टाइम फ्रेम ओपन करो, जो मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया है ये। ठीक है, ब्रेकआउट डाउन दे तो आप सेल ले सकते हो, लेकिन इस डिमांड तक, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और डिमांड ये ब्रेक होती है तो जाहिर है ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, तो फिर आप मार्केट को सेल देख सकते हो। अदरवाइज इस डिमांड से रिजेक्शन लेती है, आप बाय बिल्कुल नहीं ले सकते, ये रिस्की होगा। बाय आप उस वक्त लेंगे जब मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगी जो कि मैंने आपको बताया 1.24656 का लेवल है जीबीपी यूएसडी के ऊपर। नेक्स्ट गोल्ड के ऊपर चलते हैं और M5 का टाइम फ्रेम ओपन है। टाइम फ्रेम वैसे मैंने बाय दे दिया था ऑलरेडी। लास्ट जो मेरी वीडियो थी वो 48 की थी, लेकिन मार्केट आ गई थी 33 पे,
ठीक है। लेकिन मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखाऊं या मेरा आप टेलीग्राम में जाओ, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं वहाँ पे सिग्नल देता रहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है उसमें। मैंने ये आप चेक करें, इस रिजेक्शन के बाद मैंने बाइंग बताया, और यहाँ से आप अगर मूव देखो 41 से लेके मार्केट ऊपर गई है 45 तक, 40 पे इस मार्केट ने यहाँ से मूव दिया। और जो लोग ये हमारे पास इंगल्फिंग कैंडल देखे जिन्होंने बाय किया, तो इस लेवल से कि इंगल्फिंग बनी, मार्केट डाउन आई, इस लेवल से ये हमारे पास एक डिमांड थी जो कि रेंज भी थी, रेंज ब्रेकआउट हुई। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओ तो ये तो मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, रेंज ब्रेकआउट के बाद आप बाय ले सकते हो। तो यहाँ से जो बाय लिया 38 से, 38 के बाद मार्केट गई 45 तक, तो ये बनता है भैया आपके पास 70 पिप्स। मार्केट 70 पिप्स इस रिजेक्शन से लगा चुकी है, और जो मेरा टारगेट है वो ऊपर की तरफ है 57 की तरफ गोल्ड का, ठीक है। रेंज ब्रेकआउट हुई है। अब ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट अगेन ड्रॉप दे देगी, अगर एक ड्रॉप देगी तो इसी एरिया से या इस वीक तक देगी और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये गोल्ड का छोटा टाइम फ्रेम का सिनेरियो है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्कैल्पिंग करने वाले ट्रेडर हैं, 20 से 30 पिप उठाने वाले ट्रेडर हैं। तो आप खाली रेंज ब्रेकआउट पे अच्छी ट्रेड ले सकते हो, और फुल कॉन्फिडेंस होता है बंदे को कि यार मैंने ट्रेड करनी है तो सिर्फ रेंज पे करनी है, अदरवाइज मैंने ट्रेड नहीं करनी है। आप देखें रेंज ब्रेकआउट हुई, ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल थी इसके ऊपर वॉल्यूम बाइंग था, हाई वॉल्यूम था, जिसके बेस पे मैंने बाइंग सिग्नल दिया, ठीक है। और यही बाइंग सिग्नल आप देखो तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ले चलता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप से पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम में ले चलता हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई मेरी सिग्नल्स की क्या एक्यूरेसी है। कोई पैसे नहीं ले रहा मैं, ठीक है। जस्ट ये कह रहा हूँ कि भाई आप आए हमारी आईबी के अंदर आए, ठीक है, और आपको हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये जो स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है ये बहुत पुरानी है, ठीक है, और मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ और आपको लेके चलने वाला हूँ टेलीग्राम में। जी, ये आप चेक कर सकते हो, ये टेलीग्राम आ गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, 60 पिप्स इन वीआईपी। वीआईपी में 60 पिप्स गोल्ड ने दिए हैं, और वो वीआईपी कौन सा है, वो है वीआईपी हमारे पास ये और है, ठीक है। और वीआईपी और है वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, अगर मैं वीआईपी में चलूँ तो बाद में चलूँगा। लेकिन उस वीआईपी में एंट्री लेने के लिए आपको जस्ट इन 3 ब्रोकर में से किसी एक ब्रोकर पे अकाउंट बनाना होगा। ये 3 ब्रोकर के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। MBFX ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटेड ब्रोकर है, ठीक है, और FCA से रेगुलेटेड है। उसके बाद आप देखें एक्सप्रेस है, साइप्रस से रेगुलेटेड है। एक्सट्रीम फॉरेक्स है, ये भी ECN ब्रोकर है, और पाकिस्तान में 9th ईयर हो गए हैं इस ब्रोकर को, एक्सट्रीम फॉरेक्स को, जो कि चल रहा है। अभी तक इसने कोई स्कैम नहीं किया, ठीक है। एक्समैक्स को तो हर बंदा जानता है। MBFX जो है पाकिस्तान में अभी प्रमोट हो रहा है, तो प्रमोट करने में मैं भी हूँ, ठीक है। बाकी अपनी तरफ से तसल्ली करें, आपको तसल्ली हो इन ब्रोकर में काम करने के लिए, तो फिर आप जस्ट $300 डिपॉजिट करो और मेरे इन सिग्नल से फ़ायदा उठाओ। सिग्नल मैं कुछ इस तरह से देता हूँ, मैं कोई बाय सेल नहीं कहता। बाज़ औक़ात मैं बाय सेल का भी सिग्नल दे देता हूँ, लेकिन एसएल यहाँ पे हिट हुआ, उसके बाद देखें मैंने नेक्स्ट सिग्नल ये दिया कि भाई हर लो पे आप बाय लो। आप एसएल देखो, 30 पिप्स का मेरा एसएल है, 370 पिप्स का मेरा टीपी है। 30 पिप्स का, 370 पिप का, और इसका जो रिएक्शन है ये आप चेक कर सकते हो किस तरह से मेरा टीपी हिट हुआ है। ये मेरी ट्रेड लगी हुई है, फंडेड लायन का अकाउंट है, फंडेड लायन, ठीक है। और यहाँ पे 30 पिप्स मार्केट मूव कर गई है, तो मैं स्कॉल पर हूँ, जितना भी मार्केट 370 लगा जाए, लेकिन मैंने 20-30 पिप उठाने और मार्केट से निकल जाना है, ठीक है। तो आपके सामने ये प्रॉफिट है, और ये एक्यूरेसी है आपके सामने, और फंडेड अकाउंट पासिंग सर्विस भी देता हूँ, और 100% गारंटी के साथ। बाकी आप सिग्नल सर्विस पे काम करना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम लिंक का लिंक होगा, एक चैनल का, वो लिंक ज्वाइन करें। बाकी आप वीआईपी में ऐड होना चाहते हैं तो 300 अपने अकाउंट में ऐड करें, लेकिन अकाउंट मेरे आईबी के अंदर होना चाहिए इन 3 ब्रोकर्स के ऊपर, फिर आपको वीआईपी में ऐड कर दूंगा, ठीक हो गया। और ये एक्यूरेसी है ये सिग्नल्स की, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखें, अपने ज़ाती चार्ट्स भेजता हूँ, इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, SMC, जिस मेथड पे काम करता हूँ वो चीज़ आपके सामने होती है, ठीक है। और ये आप चेक कर सकते हैं, ये मेरे विड्रॉ लगे हुए हैं अभी
कोर्टाना फंडेड से। फंडेड अकाउंट पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन फंडेड अकाउंट पे काम करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डेमो पे मेरे डेमो चैनल पे आना पड़ेगा। डेमो पे भी मैं डेली के 1 से 2 ट्रेड दे देता हूँ, डेली ना दूँ तो दूसरे दिन मैं ट्रेड दे देता हूँ। लेकिन जो आप वीआईपी में आओगे तो वीआईपी में आपको बहुत अच्छा खासा मटेरियल दिखने को मिलेगा। अभी हम चलते हैं वापस अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और गोल्ड को मज़ीद एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। गोल्ड का आपको मैंने बता दिया, अगर मार्केट ओपन हुई तो वो इस लेवल तक आके तकरीबन 39 या फिर अगेन 36 पे आके अगेन हमें बाइंग दे सकती है, ठीक है, ऊपर की तरफ। अगर कोई फंडामेंटल ना हुआ तो गोल्ड वैसे जाना लॉन्ग बाय है, ये ट्रैप करने के लिए डाउन गिरा था। वो इसलिए बाय जाना है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग चल रही है, जिसकी बेस के ऊपर एक गोल्ड अगेन हमें ट्रैप कर सकता है और बाय की तरफ जा सकता है। रेंज ब्रेकआउट हुई, ये रेंज बना रही है अगेन और मार्केट ऊपर जाएगी, तो मैंने इस बेस पे आपको एक बाय का सिग्नल दिया। प्रेडिक्शन अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है, और सपोर्ट करो जितना हो सके। बाकी हमारे सिग्नल ग्रुप हमारा यही होता है कि चार्ट बेचते हैं तो आप हमारे चार्ट्स को फॉलो करते हो। बाकी अपने रिस्क पे ट्रेड लेनी है, ये नहीं है कि हम कोई तुरुम खान है 100% परफेक्ट सिग्नल देते हो, हम ऐसा नहीं है, हम भी लॉस में होते हैं। बाकी कोई नहीं कहता कि हम लॉस में होते हैं या नहीं होते, और जो ट्रेड आप लोगे वही हम लेंगे। आपके सामने एसएल होगा या टीपी होगा। बाकी इसके साथ साथ लर्निंग सेशन भी हम करेंगे, जो हमारे साथ मिल के चलेगा उसको हम बहुत सपोर्ट करेंगे। और इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सके, बाकी इंशाल्लाह वीडियो आती रहेगी।